बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू इन स्कूल ऑनलाइन। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से पहले हम थोड़ा सा साइंस का तारुफ देख लेते हैं। आपके चैप्टर के स्टार्ट में पहले साइंस के बारे में लिखा हुआ है कि व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature। कि साइंस क्या है? साइंस ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उन एक्सपेरिमेंट की बेस पर लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं और फिर उसकी बेस पर प्रिंसिपल ऑफ नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। पुराने वक्तों में साइंस की इंफॉर्मेशन को, साइंस की मालूमात को मुख्तलिफ क्लासेस में, ब्रांचेस में डिवाइड नहीं किया गया था एज इट एग्जिस्ट टुडे, जैसे आजकल होता है। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड। तमाम साइंसी मालूमात को एक ही टॉपिक के अंदर, एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है, सच दैट साइंस, जो कि क्या कहलाती थी? साइंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, साइंसी मालूमात में इजाफा होता गया और साइंस के नॉलेज जैसे बढ़ता गया, तो साइंस को मुख्तलिफ क्लासों में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का तारुफ से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। कि बायोलॉजी क्या है? लाइफ की स्टडी। द वर्ड ऑफ बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी का लफ्ज दो यूनानी लफ्ज से निकला है। बायोस, बायो का मतलब क्या है? लाइफ, एंड लोगस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, सोचना, समझना या स्टडी करना। In the course of biology, we will study how man has thought about living things। बायोलॉजी के कोर्स में हम ये स्टडी करेंगे कि इंसान लिविंग थिंग्स के बारे में क्या सोचता है। To understand and appreciate nature, it is essential to study the structure, function and related aspect of living organism। इसके अलावा नेचर को समझने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम समझें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, किन पहलुओं में वो एक दूसरे से मिलते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ साथ बायोलॉजी हमें मालूमात देती है किसके बारे में? ह्यूमन प्रॉब्लम्स, इंसानी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में, इलाज के बारे में, जैसे कि हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट। अब हम डिवीजन ऑफ बायोलॉजी देखते हैं कि बायोलॉजी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें लाइफ कितनी फॉर्म्स में मिलती है? हमें अपने इर्द गिर्द लाइफ 3 फॉर्म्स में मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो इसी लिहाज से ब्रांचेस जो बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स हैं वो इसी लिहाज से है। फर्स्ट डिवीजन है ज़ूलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ऐसी डिवीजन जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये डिवीजन बायोलॉजी की ऐसी है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो बायोलॉजी, जैसे कि नाम से लग रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स लाइफ। इट मीन्स इस ब्रांच में हम माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट ऑब्जर्व अंडर नेकेड आई। The division of biology deals with the study of microorganism। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ऐसी ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस। In order to study all the aspects of life, these divisions are further divided into different branches। लाइफ को मुख्तलिफ एस्पेक्ट, मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से स्टडी करने के लिए इन डिवीजन को फर्दर मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी। अब हम ब्रांचेस देखते हैं। फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी, जैसे कि आप देख रहे हो कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मॉर्फ एंड लॉगी। मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर एंड लॉगी मीन्स टू स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी मुख्तलिफ इकसाम के बारे में स्टडी करते हैं। एनाटमी, एनाटमी इज आल्सो कंपोजिशन ऑफ 2 वर्ड्स, एनाटॉमी। एना मीन्स अपर, टॉमी मीन कट। इट मीन्स के द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है? एनाटमी। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल
इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल के बारे में। सेल में क्या? उसके फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज्म। सेल ऑर्गेनेलिज्म क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेलिज्म। तो हम सेल बायोलॉजी में ना सिर्फ सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि सेल ऑर्गेनेलिज्म के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ये ब्रांच सेल की तकसीम के बारे में भी हमें मालूमात देती है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉगी, ये भी दो लफ्ज, physio mean function or logi means to study reasoning thoughts. This branch deals with the study of the function of different parts of living organism. इस ब्रांच में हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट किस तरह काम करता है, किडनी किस तरह काम करता है, लंग्स हैं, लंग्स किस तरह काम करते हैं। ये हमारे बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं और इनकी जब हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी क्या कहलाते हैं? जेनेटिक्स। एंड देयर रोल्स इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और जीन की स्टडी और उसका इनहेरिटेंस में, विरासत में क्या किरदार है, इसकी स्टडी जो है वो जेनेटिक्स कहलाती है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। इनहेरिटेंस को उर्दू में विरासत बोलते हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर की जाए। बायोलॉजी में जब हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो उसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, के उसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह ट्रांसफर होती है। तो वो थ्रू जीन्स के होती हैं और जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ जीन्स ही करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, जैसे ये भी आप नाम देख लें, एम्ब्रियोलॉगी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एग एम्ब्रियो कहलाता है। तो इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, कि एक एम्ब्रियो का नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होना या नया इंडिविजुअल में बनना, उस टाइम के पीरियड की स्टडी क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। टैक्सोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नाम देते हैं और उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। पैलेंटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फोसल्स। इसको क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी क्या है? फोसल्स की स्टडी। और फोसल्स क्या है? विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिंदा नहीं रहते, उनके निशानात, उनके बकायाजात, मुख्तलिफ रॉक्स और मुख्तलिफ लीव्स साला साल पड़े रहने की वजह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के प्रिंट बन जाते हैं। उन प्रिंट्स की स्टडी से हम उसकी उन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को स्टडी करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जैसे कि नाम से जाहिर है, एनवायरमेंट, उसकी सराउंडिंग के बारे में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इसमें क्या करते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, कि एक ऑर्गेनिज्म और उसकी एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है या ताल्लुक है, उसको जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज, कि ये एनिमल्स का सोशल बिहेवियर की स्टडी है कि जो उनको मुख्तलिफ सोसाइटीज बनाने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी में क्या है? हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। Parasites are the organism that take food and shelter from living host and in turn harm them. कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक और अपनी रिहाइश के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और नतीजे के तौर पर उनको हार्म भी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मींस कि हम लाइफ को टेक्निकली इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस, के हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ चीजें बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसान की फलाह बहबूद के लिए। इम्यूनोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में मौजूद इम्यून स्टडी जो है इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इम्यून सिस्टम क्या है? हर एनिमल्स के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है, वो ये डिफेंस सिस्टम उसको बीमारियों से बचाता है। तो जब हम उस डिफेंस सिस्टम की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्यूनोलॉजी, विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, कि कोई भी अंदर आने वाले माइक्रोब्स को के खिलाफ हमारे बॉडी को डिफेंड करता है, उसको के उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। एंटोमोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जैसे क्रॉप्स पर मुख्तलिफ इंसेक्ट्स होते हैं, प्रेज होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनकी स्टडी जो है वो एंटोमोलॉजी में करते हैं।
फिर फार्माकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम ड्रग्स के बारे में, डिफरेंट मेडिसिन के बारे में और उसका इंसानी बॉडी पर क्या असरात होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर येलो बॉक्स में कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज के बारे में लिखा है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। इसमें यह है कि आजकल जो है वो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से हैं कि बढ़ती हुई इंसानी आबादी, फिर वबाई मराज और ड्रग्स या मंशियात का आदि होना एंड पोल्यूशन। और पॉल्यूशन ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकती है, लैंड, एयर या वाटर, ये सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं।